हरियाणा के हिसार से गिरफ्तार की गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय जांच एजेंसियों को शक है कि ज्योति पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम कर रही थी और भारत में मौजूद खुफिया एजेंट्स की पहचान उजागर करने की कोशिश में लगी हुई थी। इस बड़ी साजिश का खुलासा ज्योति और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारी अली हसन के बीच हुई व्हाट्सएप चैट से हुआ है। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच लगातार कोड वर्ड में बातचीत हो रही थी, जिसमें कई संदिग्ध गतिविधियों का जिक्र भी सामने आया है। चैटिंग में ये सामने आया है कि अली हसन ने ज्योति से भारत पाक सीमा पर स्थित अटारी बॉर्डर की एक यात्रा को लेकर कई संवेदनशील सवाल पूछे थे। उसने जानना चाहा कि वहां किसी अंडरकवर एजेंट को प्रोटोकॉल के तहत अंदर लाने की कोई व्यवस्था की गई थी या नहीं। अली हसन ने सीधे तौर पर पूछा, जब आप गए थे अटारी, वहां प्रोटोकॉल किस किस को मिला था? इसके जवाब में ज्योति ने कहा, किसको मिला? मुझे तो मिला नहीं। अली हसन की ओर से अगली चैट में लिखा गया, इट मीन कोई अंडर कवर पर्सन हो जैसे, यार पता चल जाता है देखकर। आपको कैसे निकालना था या उसको अंदर लेकर आना था, इट्स माई मैटर। उसको अंदर गुरुद्वारे में लेकर आना था आपने, रूम में दोनों को बैठा देना था, अभी लगे रहो। हालांकि ज्योति ने जवाब में लिखा, नहीं इतने पागल थोड़ी ना थे वो। फिलहाल ज्योति मल्होत्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और उसके मोबाइल और बाकी डिवाइसेस की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। ज्योति पे लगातार सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ज्योति का ये कहना था कि उसकी यात्राएं जो है केवल धार्मिक यात्राएं थी, लेकिन अफगानिस्तान बॉर्डर तक जाना, यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर तक जाना, वहां पे ब्लॉग बनाना, वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर शक गहरा रहा है। और खासकर से जिन दो मौकों की बात कर रहे हैं, जिन दो मौकों की चैट उसने डिलीट करी अपने फोन से, वो उस पर शक और ज्यादा गहरा रही है। पहला ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और दूसरा उसी वक्त जब हिसार में ब्लैकआउट हुआ था, उसकी जानकारी उसने वहां तक पहुंचाई थी। ये खुद ज्योति ने कबूला है जांच एजेंसियों के सामने कि उसने अपने कुछ चैट डिलीट करे, क्योंकि उसको शक था कि वो जब जांच के दायरे में आ सकती है और उसके चैट्स को लेकर उसके ऊपर सवाल गिरा सकते हैं। लेकिन अब जांच उससे सख्त हो रही है और उससे लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। खासकर से उसकी 1 महीने की जो यात्रा थी 2024 में, कि पाकिस्तान में 1 महीने तक उसने क्या किया, तो जांच एजेंसियों को शक है कि उसने जो डाटा इकट्ठे किए थे उनको ट्रांसफर करने में, या अपनी जो लोकेशन थी, जिन लोकेशन से उसने खुफिया जानकारी ली है, उसके बारे में बताने में उसको वहां पर समय लगा। इसलिए उसने ओवर स्टे पाकिस्तान के अंदर किया था। और जो ओवर स्टे की सारी व्यवस्था जो है, या पाकिस्तान में जाने की व्यवस्था जो है, वो अली हसन नाम का वो शख्स कर रहा था, जिसकी मुलाकात दानिश ने कराई थी। अली हसन ISI का एजेंट है और ज्योति की जितनी भी पाकिस्तान यात्राएं हुई हैं, वो अली हसन द्वारा स्पॉन्सर की गई थी। उसके रहने की व्यवस्था 5 स्टार व्यवस्था। वहीं बताया जा रहा है कि परसों देर रात पुलिस ज्योति को उसके घर लेकर आई थी और यहां आकर कई दस्तावेजों को वेरीफाई किया था। ज्योति अपने घर में नौकरानी सविता के नाम एक नोट छोड़कर गई है। उस नोट में लिखा है कि घर में फ्रूट्स ले आना, घर का ख्याल रखना, मैं जल्दी आऊंगी। अपने पिता और चाचा की दवाई की डिटेल्स भी लिखी है और लिखा है कि डॉक्टर गुप्ता की दवाई है, लव यू, खुश रहना। इस वक्त हम ज्योति मल्होत्रा के घर पे मौजूद हैं। ज्योति मल्होत्रा के घर पे परसों पुलिस उसको यहाँ पे लेकर आई थी, कई डॉक्यूमेंट्स को है वेरीफाई किया गया था, और ज्योति मल्होत्रा अपने घर में एक नोट छोड़ के गई है, जो अपनी डोमेस्टिक हेल्प के नाम पे छोड़ के गई है। उसका नाम सविता है। सविता से कहना कि फ्रूट्स ला दें, घर का ख्याल रखें, मैं जल्द आ जाऊंगी। और दवाइयाँ जो अपने जो पेरेंट्स हैं उनके लिए दवाइयाँ जो वो लिख के गई हैं, ये दवाइयाँ 1-1 महीने की दवाई हैं, गुप्ता डॉक्टर्स की दवाई हैं, उनसे एक मंच पर डिस्कस कर बात कर लेना, लव यू, खुश रहो। इस तरीके से जो नोट्स है वो यहाँ पर वो लिख कर छोड़ के गई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये बॉक्स है, जिस बॉक्स पर इस वक्त ताला लगा हुआ है। इस बॉक्स के अंदर बताया जा रहा है कि इस तरीके के ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको जांच एजेंसीज ने यहाँ पर आके वेरीफाई किया था। खासकर से अगर ये पूरा बैग देखें, जो बिल्कुल बल्क ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, इसमें वीजा इन्फॉर्मेशन लगी है, क्योंकि ज्योति ने कई देशों की यात्रा की थी, कई बार उसके वीजा हुए थे। और फोटोज देख सकते ज्योति की, जैसे PNB बैंक के अकाउंट की डिटेल्स हैं, अब बाकायदा ज्योति की जितने भी यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स हैं वो यहाँ मेंशन की गई हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके पंजाब नेशनल बैंक के यहाँ पे जो पार्ट 4 पेमेंट्स इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मेंशन है। और ये जो हरे रंग का बॉक्स है जिस पे ताला लगा हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स है जिनको यहाँ पे वेरीफाई किया गया था। तो फिलहाल एक जो नोट है ज्योति अपने घर पे छोड़ के गई है, जिसमें अपने डोमेस्टिक हेल्प से के बारे में लिखा है कि सविता से कहना है कि घर में फ्रूट ला दे, और जो पेरेंट्स की जो उनके जो पिता और चाचा घर में रहते हैं उनकी दवाइयां ला दे, और डॉक्टर का नाम लिखा है कि डॉक्टर से कंसल्ट करना, और ये भी लिखा है कि मैं जल्द आ जाऊंगी। तो फिलहाल ज्योति को लेकर कई तरीके की जो बातें हैं वो सामने आ रही है, किस तरीके से पाकिस्तान
के जो खुफिया एजेंसी है उसके 6 अधिकारियों के लगातार संपर्क में थी। कई ऐसी जानकारियां जो है ज्योति की चैट से भी निकल के सामने आई हैं कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और जब हजारम ब्लैकआउट हुआ था उस दौरान अपनी जो चैट्स हैं वो डिलीट की हैं। तो फिलहाल ज्योति इस वक्त संदेह के दायरे में है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है और जांच एजेंसियां लगातार अलग अलग एंगल से जांच कर रही हैं। वहीं बताया जा रहा है कि जिस दानिश को भारत सरकार ने जासूसी के मामले में देश से निकाला था वो दरअसल आईएसआई के लिए काम करता था और ज्योति के साथ उसकी सीधी बातचीत थी। बताया जा रहा है कि दानिश ने ज्योति को 3 अहम टास्क सौंपे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दानिश ने जो काम ज्योति को सौंपे उनमें पहला काम था अपने वीडियो कंटेंट के माध्यम से पाकिस्तान की एक पॉजिटिव इमेज बनाना। दूसरा था पाकिस्तान के बारे में फैल रही कहानियों को बदलना। तीसरा अपने जैसे लोगों को भर्ती करना और उनसे भी यही काम कराना। ज्योति को लेकर जब खुलासे हो रहे थे तो खुद जो पुलिस के आला अधिकारी थे उनका ये कहना था कि ज्योति को बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं था, यानी उसके पास बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, जैसे उसके फोन्स के डाटा को एनालाइज किया जा रहा है, फॉरेंसिक्स की रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें पता लग पा रहा है कि ज्योति किस कदर आईएसआई एजेंट्स के संपर्क में भी थी। अली हसन नाम का ये आईएसआई का एजेंट जो है वो लगातार ज्योति से बात करता था। उसकी चैट का एक छोटा सा अंश हमें मिला है जिसमें ज्योति की जो अटारी यात्रा थी, यानी अमृतसर से जो वो अटारी बॉर्डर की तरफ गई थी, तो उस वक्त जो पूरी यात्रा का जिक्र है उस बारे में जानकारी ली जा रही थी। खासकर से बॉर्डर पे के जो बीटिंग रिट्रीट की जो सेरेमनी होती है उस दौरान की जो यात्रा जो जानकारी थी वो ली जा रही थी। उसको पूछा गया था कि कौन वो शख्स थे जिनको वहां पे खास प्रोटोकॉल मिला था, किनको अंदर ले जाया गया था, स्पेशल गेस्चर किन्हें दिया जा रहा था। इस बारे में जानकारी जो है वो ज्योति से ली जा रही थी। हालांकि ज्योति का कहना था कि मुझे बहुत ज्यादा इस बारे में जानकारी नहीं मिली क्योंकि मुझे प्रोटोकॉल नहीं मिला था। लेकिन जो वहां अधिकारी मौजूद थे, क्या उनको वो अलग कमरे में ले गई थी, अलग उनसे बातचीत की थी? तो ज्योति ये कहना है कि वो इतने नासमझ नहीं थे कि वो मेरी बातों में आ जाते। तो ये चैट का एक छोटा अंश हमें मिला है जिसमें पता लग पा रहा है कि आईएसआई अली हसन के संपर्क में थी, आईएसआई का जो एजेंट था। और आईएसआई का एजेंट कौन था, इसकी मुलाकात ज्योति से दानिश ने करवाई थी। जब दानिश से वीजा लेने के दौरान उससे मिली थी तो अली हसन का नंबर ज्योति को दिया गया था, वो दानिश ने दिया था। और अली हसन ने ही ज्योति का पाकिस्तान के अंदर रहने का इंतजाम, उसकी यात्रा का इंतजाम, जो 5 स्टार उसको जितनी भी फैसिलिटीज मिल रही थी उसका इंतजाम अली हसन ही वहां पे करवा रहा था। ऐसी पूरी जानकारी निकल के हमारे सामने आई है और लगातार जांच आगे बढ़ रही है। उसके और फोन्स को भी खंगाला जा रहा है, खासकर उसके लैपटॉप को खंगाला जा रहा है। उसकी यात्राओं के दौरान जिस तरीके से वो वीडियोस बना रही थी और खासकर से उसकी जो मेन यात्रा है जो श्रीनगर तक वो रेल यात्रा करी थी, उस दौरान उसने कई संवेदनशील जानकारियां जो है वो अपनी वीडियोस में दी थी। तो ये जानकारी वो किसी और के कहने पर दे रही थी या नासमझी में इस तरीके की जानकारियां दे रही थी, इसको लेकर भी अभी पूरी वेरीफाई किया जा रहा है। ज्योति 2023 में 2 बार पाकिस्तान गई थी। वहां वो आईएसआई के लोगों से मिली और दानिश के संपर्क में रही थी। ज्योति के ऊपर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगा है और मामले की जांच चल रही है। बार बार पाकिस्तान जाने की वजह से भारतीय सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। ज्योति मल्होत्रा एक ऐसी एजेंट थी कि जो पाकिस्तान के लिए काम कर रही थी और उनको पकड़ी गई, ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। इनके सिवाय एक और एजेंट पकड़ा गया है, ये भी अच्छी न्यूज़ है। एजेंट की ज़रूरत होती है पाकिस्तान को क्योंकि वो हमारी फ़ौज के बारे में कुछ जानकारी पता करना चाहते हैं, हमारे कैंटोनमेंट की इंफॉर्मेशन, हमारी वेपन सिस्टम के बारे में, हमारे जो अलग अलग लीडर्स होते हैं मिलिट्री लीडर्स, उनके बारे में। इसके सिवाय हमारा मोराल कैसा है, अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है जो एजेंट्स के द्वारा ली जाती है। और ज्योति मल्होत्रा इस प्रकार की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दे रही थी, इस प्रकार की खबर सामने आ रही है। अभी इम्पॉर्टेंट यह है कि एक ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई है, लेकिन इसके सिवाय और काफ़ी सारी ज्योति मल्होत्रा होंगी। तो जो भी सस्पेक्टेड लोग हैं उनके ऊपर सर्वेलेंस रखना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो भी एजेंट्स पाकिस्तान या चाइना के लिए काम करते हैं वो पकड़े जाए और हमारा इंफॉर्मेशन लॉस ये ना हो। जांच एजेंसियां ज्योति मल्होत्रा से सवाल जवाब कर रही हैं और ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि ये नेटवर्क कितना बड़ा है और इसके तार कहां-कहां तक फैले हैं, कौन-कौन लोग इसमें शामिल हैं। ज्योति को लेकर उसके पिता का क्या कहना है, सुनिए। मेरे को नहीं पता जी चीज का, मेरे को तो क्या जाकर तो दिल्ली जा रही हूँ। दिल्ली जा रही है? तो जैसे वो बता रहे हैं ऐसे कि वो वहाँ कश्मीर में भी गई थी वीडियो बनाने, पाकिस्तान में भी 2-3 बार गई थी, करतारपुर साहिब वगैरह। नहीं, मेरे को तो बता कर जा करते, मेरे को तो इतना बता कर जा करते मैं दिल्ली जा रही हूँ, मेरे को और कुछ नहीं बता कर जाना।
तो जैसे उसकी कोई फ्रेंड भी थी जो कभी आती थी घर पे, या कोई हमारे घर पे तो कोई लेडीज नहीं आती थी, ना कोई कोई और। उसकी फ्रेंड जैसे उड़ीसा की भी है कोई लड़की, ना ना जी, कोई नहीं आती हमारे घर। संपर्क में कोई आया हो? ना ना, कोई नहीं आया जी। नहीं आया। तो पुलिस लेकर आई थी उसको, या कल? कल पुलिस लेके आई थी। तो क्या किया था पुलिस ने? पुलिस उसके कपड़े लेके चली गई। कपड़े लेके? और आप लोगों से भी कोई बातचीत की थी? हमारे से कोई बातचीत नहीं हुई। और कोई घर की छानबीन वगैरह? ना ना, छानबीन कुछ नहीं करी। आपने पुलिस से पूछा हो तो क्या बताया पुलिस? कुछ भी नहीं बताया, मेरे को बोला ही नहीं है, मैं तो बाहर बैठा इस कमरे में। तो जैसे इससे पहले आपके यहाँ से क्या क्या सामान ले गए थे पुलिस? लैपटॉप ले गए और फोन ले गए। तो आप पुलिस से जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं क्या कुछ? पुलिस से तो जानकारी करना चाहूँ तो क्या जानकारी चाहते हो आप पुलिस से, आप इस दोस्ती के बारे में? क्या बताऊँ जी, मैं परेशान हो रहा हूँ हम्म? खुद मैं भी परेशान हो रहा हूँ, क्या पूछूं क्या ना। बताया जा रहा है कि फॉरेंसिक जांच में ज्योति के लैपटॉप और मोबाइल से पठानकोट, नाथुला पास और अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों के बॉर्डर इलाकों के संदिग्ध वीडियो मिले हैं। ज्योति के स्मार्टफोन और लैपटॉप की लोकेशन हिस्ट्री, फोटो मेटा डाटा और क्लाउड स्टोरेज से सीमावर्ती इलाकों के रणनीतिक और सीमावर्ती इलाकों की जानकारियां उजागर करने वाले वीडियो भी मिले हैं। जांच एजेंसियां ज्योति से हर पहलू को लेकर सवाल जवाब कर रही है।